अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बात करें तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं जो वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे देश में थालियाँ बजाएँ, दिए जलाए। उन लोगों के लिए बात करेंगे। आज ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने एक तथ्य रखा है। तो उसने बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो समय है 20वीं सदी की सबसे बड़ी मंदी का दौर है, जो कि इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया मंदी की मार से गुजर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस जो आया है उसके बाद ये और भी ज़्यादा तरह से फैल गई है और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके समांतर RBI ने एक बात और कही है कि आने वाले समय में 2020-21 में हमारी अर्थव्यवस्था 7.5 के समथिंग आ जाएगी, मतलब कि बढ़ जाएगी। और उन्होंने इसका ये भी बताना चाहा है लोगों को, अपने आप को सही साबित करने के लिए, कि ये मार्च से पहले अगर ये नहीं आता, जो बीमारी हमारे आ चुकी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती और मार्च से पहले हमारी अच्छी व्यवस्था थी, जो कि और अच्छी हो जाती और 2020-21 में जो है हमारी अर्थव्यवस्था 7.5 के समथिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है। इसमें इन्होंने एक चीज़ से भी बचने की कोशिश करी है, जो हम विरोध करते थे, बेरोज़गारी का, GST का, नोटबंदी का, उससे भी इन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, ऐसा कह के। क्योंकि पहले ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन थी, लेकिन ऐसा कह देना कि मार्च से पहले अच्छी थी और अगर ये वायरस नहीं आता तो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी और हो सकती थी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगता है। और अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था जुड़े हुए और बेरोज़गारी की, अगर हम बात करें, इस अर्थव्यवस्था की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश, तो अगर उसका हम देखेंगे तो अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो यहाँ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं हिंदुस्तान में, और एक छोटा सा अगर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, अगर मैं होटल इंडस्ट्री से ही कोई एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, चलिए। तो होटल इंडस्ट्री में लगभग हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हैं अंडर गवर्नमेंट, और उनमें लगभग 2 करोड़ एम्प्लॉइज़ कार्य करते हैं। 2 करोड़ एम्प्लॉइज़ का मतलब है, अगर आप लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों पे इसका फ़र्क पड़ेगा। और इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग काम करते हैं, जैसे कुछ सप्लाई चेन है, कोई वेज, कोई नॉन वेज पहुँचाता है, कोई दूसरी चीज़ें जो सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट में, वो भी नहीं हो पा रही है। अगर उसका ओवरऑल हम देखेंगे कितने लोगों पर, लगभग 30 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे रोज़गार दिन ब दिन कम होने पर है। जितना हमारा लॉकडाउन बढ़ेगा उतना ही हमारे हिंदुस्तान में रोज़गार कम होता चला जाएगा, बहुत गरीब हो जाएगा। और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कोई भी ऐसा सरकार ने कोई भी ऐसा वो नहीं किया है कि मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई हो। या तो बिल्कुल अभी जो इन्होंने पैकेज किया है गरीबों के लिए 1.76 हज़ार करोड़ का, तो वो सिर्फ़ अगर देखा जाए तो नीचे तबके के लिए वो इन्होंने पैकेज किया है। और इसके बाद जो पैकेज आएगा वो अपर क्लास, हाई क्लास के लिए आएगा। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो छोटे-छोटे बिजनेसमैन हैं, वर्कर हैं, छोटे-छोटे बिज़नेस करते हैं, MNC कंपनी चलाते हैं, छोटे उनके बिज़नेस हैं, तो उनके लिए कोई पैकेज नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास है को आएगी, और मिडिल क्लास उससे भी नीचे बिल्कुल चला जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। इससे बहुत लगभग आधी आबादी पे फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारे देश में 80 करोड़ लोग समथिंग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि इस मंदी की वजह से और बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि ये मंदी हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। और सरकार भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा पहुंच सके, ताकि ये आंकड़ा ना बढ़े, गरीब ना बढ़े। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है आने वाले टाइम में, ये आप सब जानते हैं। और दूसरा जो रेस्टोरेंट 5 लाख रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है सरकार के अंडर में, वो है जो रजिस्टर्ड है। उसके अलावा जो छोटे-छोटे होटल्स हैं, ढाबे हैं, रोड पे या हाईवे पे होते हैं, जो लोग वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं ऐसे, तो उसकी तादाद इनसे डबल है। और उन लोग उसमें भी बहुत लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लगाया जाए तो लगभग 40 करोड़ लोग सब लगभग बैठते हैं, जो होटल लाइन से जुड़े हुए हैं। उनमें सब लोग आते हैं, सप्लायर भी हैं उसमें, एम्प्लॉयर हैं, जो ओनर हैं, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय आते हैं, जो एम्प्लॉयर
और दूसरा एक सरकार ने भी एक ये भी कहा है कि सब लोग ये भी कहा है कि सब एम्प्लॉयर जो हैं उन्हें एम्प्लॉय को अपने सैलरी देनी है। लेकिन अगर जिस तरह से जब काम नहीं है ये सब उन लोगों का, और जाहिर सी बात है जो लोग भी रेस्टोरेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री से, लगभग 90% के समथिंग रेंटेड होते हैं, रेंट पर लेकर ही कारोबार करते हैं। सो 90% लोग रेंटेड होते हैं जो होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं समथिंग। तो वो लोग जब उनका काम ही नहीं है, चलेगा, काम सब बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो कैसे सैलरी दे पाएंगे? सरकार को इस तरफ थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का दबाव है। क्योंकि जब उन पर काम ही नहीं होगा उन लोगों का, तो किराया भी देना उनके लिए मुश्किल है, तो लोगों की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। इस तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ही निचले स्तर पे जा रही है, और हमें दुआ करते रहना है, और हमें कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पाएँ हमारा देश। नहीं तो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाएंगी, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है इतनी तो दुनिया की लगभग 1/4 आबादी हमारे देश की है। तो हमें इस चीज़ और ध्यान देना होगा सरकार को। और जो हमने तालियाँ बजाईं और बालकनी में आके दिए जलाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है, और मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि सरकार कर रही है वही सही है। ऐसा नहीं है, सरकार भी गलतियाँ करती है, और सरकार सवाल करना हमारा काम है। अगर हम सरकार सवाल करेंगे तभी जाके सरकार हमारी सुनेगी, हमारे कामों को सीरियसली लेगी, गरीबों को सीरियसली लेगी। और जो मिडिल क्लास के बिजनेस मैन हैं, जो बिज़नेस करते हैं, छोटे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन समय है। तो इसके लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, ताकि ना आने वाले टाइम में कुछ परेशानी का सामना ना करना। आरबीआई ने जो अभी बोला है कि कोई मंदिर नहीं है, आने वाले टाइम में हम 7.5 पे चले जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई लॉजिक की बात नहीं है। अब वो कैसे करेंगे वो बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस तरह के मार्च से पहले के हालात थे, अगर ये 2-3 महीने हम लॉकडाउन में नहीं चले जाते हैं तो कैसे आगे अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है या हम ऊपर जा सकते हैं, वो बहुत सोचने वाली बात है। जो कि 6 साल से हम नीचे जाने पर, तो अचानक 6 महीने में, वो भी इतने बुरे टाइम में हम आगे चले जाएंगे, तो ये बात तो खैर आरबीआई ही बता सकता है। तो इसका इंतज़ार करना होगा हमें। थैंक यू।